नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली पर्व के बारे में, महाशिवरात्रि। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसी रात है जो आध्यात्मिक जागरण की रात मानी जाती है। आखिर महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है ना? क्या खास है इस रात में कि ये इतनी शक्तिशाली मानी जाती है? तो चलिए इसके पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हर महान कहानी के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी इसके नाम से ही होती है। आखिर इसका मतलब क्या है? महाशिवरात्रि। तो देखिए, महाशिवरात्रि का सीधा सा मतलब है शिव की महान रात्रि। लेकिन ये बस एक रात नहीं है, ये एक मौका है, एक अवसर। ये रात असल में हमारे अंदर के अंधकार यानी कि हमारे अज्ञान और अहंकार को मिटाने का प्रतीक है और ज्ञान और चेतना के प्रकाश की तरफ एक कदम बढ़ाने का। महाशिवरात्रि की जो शक्ति है ना, वो दो महान कथाओं में समाई हुई है। और जो पहली कहानी है वो है अटूट प्रेम की, अडिग भक्ति की और उस दृढ़ संकल्प की जिसके आगे कहते हैं ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है एक ब्रह्मांडीय संकट से। सोचिए, एक तरफ भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के वियोग में इतने गहरे ध्यान में हैं कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा, और दूसरी तरफ तारकासुर नाम का एक राक्षस है जिसका आतंक बढ़ता जा रहा है और जिसे सिर्फ और सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। और तब एंट्री होती है सती के पुनर्जन्म पार्वती की। उन्होंने शिव को पाने के लिए एक ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कोई साधारण भक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अग्नि परीक्षा थी। सोच के देखिए, सालों तक भोजन और जल सब त्याग दिया, फिर चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, वो अपने ध्यान में एकदम स्थिर रहीं। अब उनकी भक्ति को परखने के लिए पता है क्या हुआ? स्वयं शिव एक साधु का वेश बनाकर उनके पास पहुंचे और उन्होंने पार्वती को शिव के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की। कहा कि वो तो एक साधारण संपत्तिहीन योगी हैं। लेकिन पार्वती का विश्वास वो तो हिमालय की तरह अडिग था। उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैंने उन्हें पहले ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनका ये जवाब उनकी अटूट आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण था। बस उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए और फिर महाशिवरात्रि की उसी पवित्र रात को उनका विवाह संपन्न हुआ। पर यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था। ये तो था शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा का दिव्य मिलन। और इसी मिलन ने ब्रह्मांड में संतुलन, सृजन और जीवन को एक बार फिर से स्थापित किया। लेकिन ठहरिए, महाशिवरात्रि की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ प्रेम और मिलन का ही पर्व नहीं है, ये त्याग और करुणा की भी रात है। इससे जुड़ी एक और महान कथा है जो शिव के उस रूप को दिखाती है जब वो पूरी सृष्टि के उद्धारकर्ता बने। ये कथा है समुद्र मंथन की। हुआ ये कि अमर होने के लिए देवता और असुरों ने मिलकर फैसला किया कि वो अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन करेंगे। लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकला कुछ बहुत ही भयानक, हलाहल, एक ऐसा घातक विष। ये विष इतना शक्तिशाली था कि इसमें पूरी सृष्टि को नष्ट करने की ताकत थी। जब कोई भी उस विष को संभालने में सक्षम नहीं था तो सबने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने बिना एक पल भी सोचे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी जाने का निर्णय लिया। अब देखिए, शिव ने उस विष को निगल तो लिया, लेकिन उसे अपने शरीर में उतरने नहीं दिया। अपनी योगिक शक्ति से उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया और उसी घातक विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए, यानी नीले गले वाले। ये जो घटना है ना, ये उनके असीम त्याग और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो ये तो हो गई प्राचीन कथाएं। सवाल ये उठता है कि आज के समय में इनका क्या महत्व है। चलिए देखते हैं कि आज भक्त इस रात को कैसे मनाते हैं, इससे कैसे जुड़ते हैं। तो इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र जैसी पवित्र चीजें अर्पित करते हैं और सबसे खास बात, पूरी रात जागकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ये जो जाप है, ये शुद्धि, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति, इन सब का प्रतीक है। तो इन सब कहानियों और अनुष्ठानों से हमें क्या सीख मिलती है? इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश आखिर है क्या?
देखिए, पार्वती की कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वहीं शिव का नीलकंठ बनना हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा और त्याग। इसलिए महाशिवरात्रि की रात हमें एक मौका देती है, रुककर अपने भीतर झांकने का। और शायद यही महाशिवरात्रि का सबसे गहरा संदेश है कि भगवान शिव विनाश के देवता नहीं हैं, वो परिवर्तन के देवता हैं। वो हमारे जीवन से नकारात्मकता, अज्ञान और बुराई को नष्ट करते हैं ताकि कुछ नया, कुछ शुद्ध और सकारात्मक जन्म ले सके। ये रात हमें याद दिलाती है कि हर अंत असल में एक नई शुरुआत का मौका होता है। उम्मीद है कि ये पर्व सभी के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। हर हर महादेव।